तो हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर वन। जो क्वेश्चन नंबर वन है वो क्या है हमारा, एक सेकेंड। तो जो क्वेश्चन नंबर वन है वो क्या हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो बेसिकली हमें चार पांच पार्ट दे रखे होंगे, एक सिचुएशन दे रखी होगी और उन सिचुएशन में हमें सॉल्व करना है और बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो हर एक पार्ट में एक सिचुएशन दे रखी होगी और सिचुएशन में कुछ कंडीशन बता रखी होगी, ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा। और वो बताना है कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है नहीं बन रहा, मतलब एपी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट से और बनेगा तो क्यों बनेगा, ठीक है, वाई भी बताना है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि एक टैक्सी है, जो अगर तुम उसमें 1 किलोमीटर चल रहे हो ना, तो वो 15 रुपए लेगा। और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलोगे ना, तो उसके 8-8 रुपए लगेंगे हर एक किलोमीटर के। ठीक है, पहले किलोमीटर पे तो 15 रुपए लेगा, लेकिन उसके बाद चलोगे तो हर एक किलोमीटर पे 8-8 ही रुपए लेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, फेयर, एक सेकेंड, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना था, 15 रुपए। ठीक है, 15 रुपए ले रहा है वो 15 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पहले किलोमीटर के लिए। अगर उसके बाद हम जाते हैं, मान लो हमने 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर का कैसे लेगा वो, 2 किलोमीटर का तो पहले किलोमीटर का 15 रुपए और दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए। ठीक है, माना हमने वो हमें 3 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर का कैसे हो जाएगा, पहले किलोमीटर का 15 रुपए, ठीक है, दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए और तीसरे किलोमीटर का 8 रुपए। अगर इसको जोड़ के लिख दे तो 15 8 23, ये हो जाएगा 15 8 23, 23 और 8 31। अगर हमें 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर का 15 रुपए लेगा, दूसरे का 8, तीसरे का भी 8 और चौथे का भी 8। तो ये कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर, मतलब 39 रुपीज। ठीक है, ये रुपीज वाला पार्ट है, ये जो हमारा है रुपीज है। ठीक है, ये 15 रुपए, 23 रुपए, 31 रुपए और 39 रुपीज। तो अब हम इतने पार्ट में चेक कर सकते हैं कि एपी बन रहा है नहीं बन रहा। तो हम किसी भी, जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है, मतलब प्रोग्रेशन बन रहा है, क्या बन रहा है इसके हिसाब से, 15, 23, 31, ठीक है, और 39। इसके आगे और भी बनेगा, हम चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। तो हमें कोई भी एपी या फिर सीक्वेंस चेक करना होता है कि वो एपी है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करके। अगर उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो क्या होता है, एपी होता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं फिर। तो पहला तो है हमारा डी, कैसे आएगा, 23 - 15, कितना आएगा, 8। पहले पहला कॉमन डिफरेंस तो हमारा 8 है, मतलब सेकंड वाले का चेक करते हैं कि दूसरे में भी 23 8 आया, आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 31 - 23 कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो रहा है हमारा। तीसरा क्या हो जाएगा, 39 - 31, ये भी हमारा 8 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हर एक जो नंबर्स के बीच में गैप है वो 8 8 का है, इसलिए एपी है। देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है, ये हमारा एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान सा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिलेंडर है, उसमें कुछ गैस हुआ है, और जो वैक्यूम पंप है जो है ना, वो 1/4 गैस, जो एयर है, वो सिलेंडर में से निकाल देता है। तो अगर मान लेते हैं, हम आंसर सॉल्व करते हैं, जैसे कि सोल्यूशन करके बताता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। तो इनिशियली प्रेजेंट कितना है, इनिशियली एयर प्रेजेंट, प्रेजेंट इन सिलेंडर। ठीक है, तो उसको हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, कि मान लो एक्स अमाउंट जो है वो एयर एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। अब वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, उसका 1/4 पार्ट निकालते जा रहा है। ठीक है, तो मान लो इनिशियली एक्स है, तो सेकंड टाइम अगर निकालेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स का 1/4 वो निकाल देगा। मतलब एक्स का 1/4 कितना होता है, x/4। तो बचेगा कितना, इनिशियली एक्स है और 1/4 निकाल दिया, तो बचा कितना, एक्स माइनस x/4। मतलब कितना हो जाएगा ये, 4x - x/4 इक्वल्स टू x/4।
3x/4। तो सेकंड टाइम कितना बचेगा? 3x/4। ठीक है, तो इसको मैं AP यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारी AP बन रही है। अब इनिशियली x थी, फिर हो गई 3x/4। अब थर्ड टाइम क्या करेगा? अब अमाउंट ऑफ एयर कितना प्रेजेंट है सिलेंडर में? 3x/4। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे था x/4, फिर फर्स्ट टाइम पे x था, फिर 1/4 x का निकाल दिया, तो बचा कितना? 3x/4। अब 3x/4 का भी 1/4 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? तो 3x/4 का अगर मैं 1/4 निकाल दूं तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा हमारा 3x/16। ठीक है, तो 3x/16 हमने निकाल दिया, तो बचेगा कितना? 3x-4 अपॉन में 3x/16। तो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 16, ये हो जाएगा 4, 9 4 जा 12, x माइनस 3x इक्वल्स टू 9x/16। ठीक है, तो बचेगा कितना? 9x/16। समझ में आ रहा है? पहले x था, फिर x में से x का 1/4 पार्ट निकाल दिया तो बचा कितना? 3x/4। 3x/4 का 1/4 निकाल दिया, 3x/4 का 1/4 आएगा 3x/16। अब तो इतना हमने पार्ट निकाला है, तो बचा कितना? इनिशियली था 3x/4 और इतना निकाल दिया, तो बचा कितना? 9x/16। ठीक है, अब हम इसका इतना पार्ट कर देते हैं, फिर इसके आगे रहने देते हैं। इसके अंदर हमें मतलब काफी है इतना, तो हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं इसकी, कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो जो फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 3x/4 माइनस एक्स। ठीक है, इसका आएगा 4 एलसीएम, यहाँ पे 3x माइनस एक्स, तो इसका कितना आंसर आ गया? -x/4। तो जो फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस आ रहा है इन दोनों को माइनस करने पे -x/4। ठीक है, अब दूसरा वाला कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो वो कितना आएगा? 9x/16 माइनस 3x/4। तो मैं इसका निकालू तो क्या हो जाएगा? 16, 9x, ये बचेगा 4 माइनस 12। तो इसका आ रहा माइनस, यहाँ पे x आएगा -3x/16। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है? सॉरी, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम नहीं आ रहा। फर्स्ट का जो कॉमन डिफरेंस है इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है? -x/4। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है? -3x/16। अब क्योंकि हमारा जो एपी में कॉमन जो डी होना चाहिए या फिर कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा एपी फॉर्म नहीं कर रहा। देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ठीक है, ये हमारा एपी फॉर्म नहीं कर रहा। अब इसी के साथ आप सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो हम एक कुआं खोद रहे हैं जिसमें हम पहला 1 मीटर खोदेंगे तो 150 रुपए लगेंगे, और उसके बाद भी जितने मीटर खोदेंगे उसके 50-50 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर हम कॉस्ट फॉर डिगिंग फर्स्ट मीटर कितना है? 150 रुपए फर्स्ट मीटर, तो हमें कितना लग रहा है? 150 रुपए। ठीक है, अगर उसके बाद हम जितने भी मीटर खोदेंगे तो हमें 50-50 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो सेकंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 150 + 50, है ना? 150 + 50, ये कितना हो जाएगा हमारा? 200। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा? थर्ड के लिए कितना हो जाएगा? 150 + 50 और प्लस 50, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, फोर्थ मीटर के लिए कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 150 + 50 + 50 और प्लस 50, मतलब कि 150 पहले मीटर के लिए, 50 फिर दूसरे मीटर के लिए, 50 फिर तीसरे मीटर के लिए और 50 चौथे मीटर के लिए। तो ये हमारा कितना हो गया? 300। ठीक है, तो हम इतने में हम एपी चेक कर सकते हैं कि एपी है या नहीं। तो अगर हम एपी चेक करें तो हमारी सीक्वेंस क्या बन रही है? वो बन रही है 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, और फिर ऐसी बनती रहेगी। अगला क्या हो जाएगा? 350। ठीक है, तो हम अगर हम इसका डी निकालें तो डी कितना आ रहा है हमारा? 200 माइनस 150, 50। ठीक है, हमने इन दोनों का चेक करा,
अब अगर इन दोनों का चेक करें, ठीक है, क्योंकि हमें एपी चेक करना है, तो हमारा एपी का होने के लिए मेन कंडीशन क्या है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, हमारा जो डी है वो सबका सेम होना चाहिए। तो हम सबका डी निकाल के देखेंगे। तो 250 में से 50 के कितने बचे, 250 में से 200 के कितने बचे, 50। ठीक है, फिर ऐसे ही 300 में से 50 के, सॉरी यार 50 क्यों माइनस कर रहा हूँ मैं, 250 के कितने बचे, 50। ठीक है, ऐसे ही इसका भी 50 आएगा, फिर इसका भी 50 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, और कितना आ रहा है, 50 के बराबर। इसलिए हमारा ये क्या है, एपी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि हमने बैंक में 10,000 रुपए डाल दिए, और वो हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहे हैं 8% पर एनम के हिसाब से। जो ठीक है, 8% हमारा क्या है, रेट। तो हर साल 8% के हिसाब से वो क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। तो हमें बताना है कि हर साल में कितना अमाउंट होता रहेगा। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, जो हमने इनिशियल अमाउंट हमने डाला था बैंक में, ठीक है, जो कि यहाँ पे है 10,000। ठीक है, फिर वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100, और इसके होल अपॉन में टाइम। ठीक है, तो जो हमारा रेट यहाँ पे क्या है, 8%, और टाइम क्या है, टाइम हमें पहले साल के निकालना है, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे साल के, ऐसे लिए बढ़ता रहेगा। तो हम अगर यहाँ पे देखें, तो इनिशियली हमने बैंक में कितना डाला, 10,000। तो ये हो गया हमारा 10,000। ठीक है, ये मिट जा, क्या हो गया इसको, ये हमारा हमने इनिशियली 10,000 बैंक में डाला। अब वो अगले अगले साल कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब 1 प्लस हमारा रेट कितना है, 8 अपॉन में 100, और एक साल के लिए, क्योंकि अगले साल हमारा एक साल हो जाएगा, तो टाइम कितना हो गया, एक साल। फिर उसके अगले साल कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन में 100, और इस पर टाइम कितना हो जाएगा, 2। और ऐसे ही ये कितना होता रहेगा, 10,000 इंटू 1 अपॉन में 100, इस पर टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल। तो ऐसे ही जो हमारा अमाउंट बढ़ता रहेगा, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा अमाउंट है। ये हमारा इनिशियल अमाउंट है, फिर ये एक साल बाद का अमाउंट है, फिर ये एक साल 2 साल बाद का अमाउंट है, फिर ये हमारा 3 साल बाद का अमाउंट है। तो हम अगर हम डी निकालें, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। तो जो हमारी ये वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये तो 10,000 ही है, ये हमारा आएगा। तो इसको सॉल्व करते तो 10,000 इंटू, इसका एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 100 + 8, 108 अपॉन में 100। ये हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। अब क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर को मैं 2 बार लिख देता हूँ, 108 अपॉन में 100। ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतने सही डी को हम फाइंड करके चेक कर सकते हैं। तो जो ये हमारा आ गया 10,000, ये हमारा आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आएगी 1,800, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 11,664। ठीक है, मैंने वैल्यूज पहले निकाल रखी है। अगर हम अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे इन तीनों के बीच में। तो जो हमारा डी, यहाँ पे डी आएगा, तो हम फर्स्ट डी निकाल के देखते हैं। वो आएगा 1,800 माइनस 10,000, सॉरी 10,800 माइनस 10,000। तो ये हमारा कितना आएगा, 800। सेकेंड वाला हम जो माइनस करेंगे, 11,644 माइनस 1,800, तो ये हमारा आएगा 864। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे सेम नहीं आ रहा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये एपी फॉर्म नहीं हो रहा, therefore इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं।